तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मुझे कई लोगों से ने बार बार डीएम कर के पूछा है कि भैया प्लीज़, खासकर जो नए हैं और पुराने भी जो बच्चे हैं, रिपीटर भी हैं, तो वो कॉम्प्रीहेंशन को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि एक ना एक डाउट बने रहते हैं कि कैसे होगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन में। तो उसी के लिए मैं आज वीडियो लेके आ गया हूँ। सबके लिए मैं एक बनाऊँगा, एक कॉम्प्रीहेंशन के लिए वीडियो आएगी, एक पैसेज के लिए आएगी और एक क्लोज के लिए आएगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वो सभी वीडियो भी देखने को मिल जाए। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं, तो अगर आप लोग करा देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी आगे वीडियो बना पाऊँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ये कॉम्प्रीहेंशन चीज़ क्या है। ठीक है, कैसे समझोगे? कॉम्प्रीहेंशन एक काइंड ऑफ एक किसी भी चीज़ से उठा लिया जाता है, एक पार्ट होता है। हमने कोई एडिटोरियल उठा लिया, कोई स्टोरी उठा ली, या कुछ भी उठा सकते हैं, कोई डाटा उठा लिया, कुछ भी उठा लिया और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन किस किस टाइप से हो सकते हैं? क्वेश्चन मोस्टली 3 बेस्ड होंगे, 3 चीज़ों पे बेस्ड होंगे। एक तो बेस्ड होंगे वोकैब पे, कि आपको वोकैब आती है कि नहीं। आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे ऑप्शन में और आपको उनमें से एक चुनना है, तो वो होगा वोकैब बेस्ड। दूसरा होगा ग्रामर बेस्ड। कई जगह पे आपके ग्रामर की स्किल्स टेस्ट करी जाएंगी कि आपको पता है कि इसमें ईडी लगाना है, यस या यस लगाना है, क्या लगाना है, तो वहाँ पे आपके ग्रामर की स्किल्स आएंगी। तीसरी स्किल्स जो होंगी वो आपके रीडिंग की स्किल होंगी। ये कैसी स्किल होती है? ये आपको लगातार जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो ये आपके एक सेंस बन जाएगा कि इस वर्ड के बाद यही वर्ड सही है। भले 2 सेम वर्ड सेम मीनिंग के वर्ड होंगे, कई बार होगा ऐसा ही कि उनका सेम मीनिंग वही होगा। डू माने करना, वर्क माने करना, काम करना, मीनिंग सेम होगा, लेकिन उस जगह पे कौन सा वर्ड यूज होना है ये आपकी टोटल रीडिंग से आएगा। और इसके लिए आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग क्या करनी है? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे? अगर पॉसिबल हो तो पढ़िए। अगर बहुत ही आपकी बिल्कुल आप हिंदी मीडियम से हो, आपको इंग्लिश समझ ही में नहीं आती पढ़नी, तो भाई आप किसी भी अपने छोटे भाई बहन की बुक लीजिए, उससे डेली एक चैप्टर पढ़ा करिए। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कोई ये सब कुछ नहीं सोचना है। आप अपने छोटे भाई की बुक लीजिए, उससे पढ़िए। अगर फिर भी आप अगर 12th पास हैं, आई होप आप सभी की थोड़ी बहुत तो ठीक होगी, तो आप एक बार ट्राई करिए। अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़िए या नॉवेल पढ़िए। ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगी। उसको थोड़ा पढ़िए। आप कोई भी एक बुक केवल आपको ज़िंदगी में पढ़नी है। कॉम्प्रीहेंशन की सारी दिक्कतें उसी बुक से ख़त्म हो जाएंगी। केवल एक बुक जब आप ज़िंदगी भर में पढ़ोगे तो उससे आपके कॉम्प्रीहेंशन की भी दिक्कतें ख़त्म होंगी, PQRS की भी दिक्कतें। PQRS क्या होता है? एक सेट होता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। आपको पता कैसे चलेगी वो चीज़ें कैसे किसके बाद आएंगी? अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप समझोगे कि स्टोरी में भैंस के बाद कुत्ता आता है कि गधे के बाद गाय आती, वो सब आप वही से समझोगे। तो सेम इसमें भी होता है। तो बुक पढ़ना या एडिटोरियल पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ना ये ज़रूरी है। अगर आपकी बहुत कमज़ोर है तो ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप ट्राई करना। कई आर्टिकल आते हैं, न्यूज़ आया करती है, फ़ोन में इतने सारे ऐप्स हैं उनमें न्यूज़ आया करती है। आपको जिसकी भी न्यूज़ पसंद हो, आपको स्पोर्ट्स देखना पसंद है, आप कुछ नहीं
आप उसमें डालिए टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, कुछ भी डालिए और उसकी स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ पढ़िए। आपको डेली इसको ज़्यादा नहीं, फिर भी आपको 15 से 20 मिनट देना है। आप सुबह सुबह मोबाइल खोलिए, आप जैसे सुबह सुबह इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं वैसे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूज़ जो आती है, न्यूज़ में इंटरेस्ट हो या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, आपको खाना बनाने का इंटरेस्ट है, आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए लेकिन केवल इंग्लिश उसमें आगे लिख दीजिएगा कि इंग्लिश, तो यानी वो फिर इंग्लिश वाले चैनल शो करेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री में इंटरेस्ट है आपका, तो उसमें आपको जिस डॉक्यूमेंट्री लिख दीजिए, डॉक्यूमेंट्री इन इंग्लिश, तो आपकी डॉक्यूमेंट्री आएगी, उसको सुन लीजिए। किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं है आपकी सब, कोई भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, आपको मूवी में इंटरेस्ट है आप मूवी देखिए, ठीक है, केवल इंग्लिश में देखिए। आपको एक तरीके से समझना आना चाहिए कि इस वर्ड के बाद ये सेंस आएगा। तो ये तो हो गई अपनी पहली बात कि आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना है इंग्लिश के लिए, कुछ करिए, या तो न्यूज़ पढ़िए या आर्टिकल पढ़िए या बुक पढ़िए, 10-15 मिनट कुछ ना कुछ पढ़िए, ठीक है। वो तो हो गई आपकी सेंस डेवलप करने की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक काम करना है, आपको 2 वीडियो देखनी है। एक वीडियो ये मिलेगी, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, 38 मिनट की है, और एक वीडियो अमन सर की मिलेगी, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको ये दोनों वीडियो देखनी है। अमन सर वाले वीडियो में आपको थीम, टोन, टाइटल ये सब आपको पता चल जाएगा, और भी अप्रोच आपको पता चल जाएगी कि कैसे सॉल्व करनी। जो मैंने बताया अप्रोच वो भी काम आएगी, और सेम निमिषा मंसल मैम वाले भी यही है कि इसमें भी आपको अप्रोच समझ आ जाएगी कि कैसे करनी है। फिर भी ना समझ आए तो फिर भाई क्या बताएं फिर आपको। तो सबसे पहले अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, इन दोनों का समराइज़ कर दूं, वीडियो में इन्होंने क्या बताया बताऊं। सबसे पहले आपको जो भी आर्टिकल आए, जो भी मतलब पैसेज आए, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। इसके बाद फिर मैं पढ़ता हूँ पैसेज, और पैसेज मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ कि एक एक एकदम लाइन कायदे से पढ़ रहा हूँ देख देख के, नहीं, स्किमिंग करनी है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। जितनी जल्दी आप इंग्लिश पढ़ पाते हो उतनी जल्दी आपको एक तरीके से आपको ओवरऑल उसका सेंस डेवलप कर लेना है कि ये पैसेज इस बारे में है, ये पैसेज किसके बारे में है, पॉपुलेशन के बारे में है, बीमारी के बारे में है, या किस चीज़ के बारे में है, या आपकी कोई नीति कथा पे आधारित है, जो भी किसी भी चीज़ पे हो सकता है। तो आपको ये जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ टाइमर भी चलता है एग्ज़ाम में, और जैसा भी एसएससी वाले अभी सब में सेक्शनल टाइमिंग ला रहे हैं ना, बाद में दिक्कत भी होगी आपको। इसलिए आपको सवाल भी जल्दी करना है, आपको पैसेज भी जल्दी पढ़ना है। इस बार सीजीएल में यही दिक्कत हुई थी, लोग पैसेज कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि वो पैसेज ही पढ़ते रहे, क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ लेने हैं, ठीक है, फिर पैसेज एक बार जल्दी से पढ़ लेना है। अब क्या करना है, अब आपको दोबारा से एक क्वेश्चन उठाना है, और उसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लाइन में है, ऊपर है कि नीचे है कि कहाँ है। बस आपको जाना है और वहीं से उस चीज़ का सेंस निकालना है, और आपको आंसर रिप्लाई कर देना है, बस इतना सा काम है। तो इसलिए आप ये वाली वीडियो देखिए, और ये वाली वीडियो अमन सर ने जो क्वेश्चन कराए पहले आप उनको खुद से सॉल्व करना, इसके बाद सर का सलूशन देखना, ठीक है। ये हो गई तुरंत वाली बातचीत की, मतलब ये आपको 2-3 दिन में आप ख़त्म कर लो दोनों लोगों की क्लास, बस हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब जिसकी ठीक ठाक इंग्लिश हो जाए या नहीं भी हो, फिर भी अगर जो कोशिश करना चाहता है कि हाँ मुझे और अच्छी करनी है, तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, टेलीग्राम पे इंग्लिश माध्यम, आप इनके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो ये डेली एक पीडीएफ डालते हैं, ठीक है, एडिटोरियल की पीडीएफ डालते हैं। आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको जाना है सीधा क्वेश्चन पे, या आप
इस वाले मतलब PDF सॉल्व करते हुए ना भी करो तो भी कोई जल्दी नहीं, क्योंकि आपको समझ के करना है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए, ठीक है, इसको पढ़ लिया आपने। इसके बाद आप इसकी वोकैबुलरी देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई बार समझ ही नहीं पाओगे कि ये कह क्या रहा है, और वो समझ कैसे आएगा आपको, वो उसकी वोकैबुलरी जब आपको याद होगी तभी समझ में आएगा। तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हो कि भाई पहले आप वोकैबुलरी ही देख लो, ताकि आपको ये जो पैसेज लिखा है ना ये और अच्छे से समझ आए। आप सबसे पहले वोकैबुलरी देखो, ठीक है। वोकैबुलरी जब एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप पैसेज पे जाना, तो आपको पैसेज समझ में आ जाएगा थोड़ी थोड़ी। फिर भी आपको जब ना समझ में आए, मतलब सबसे पहले आपको वोकैबुलरी पढ़नी है पूरी, इसके बाद पैसेज पढ़ना है पूरा, इसके बाद आपको समरी पढ़नी है। तो समरी से आप और थोड़ा दिमाग लगा लोगे कि अच्छा ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाना है, और आप भाई आराम से, मैं कह रहा हूँ, आप 5 में से 4 सवाल तो हर बार कर लोगे। 5 में से 3-4 सवाल आप हर बार कर लोगे। ऐसे धीरे धीरे आप 5 में से 5 करने लगोगे। अगर आप 1 से 2 महीने आप बराबर इसको कर लोगे तो आप आराम से 5 में से 5 सवाल करने लगोगे। पैसेज कोई भाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हो। आप जितने सवाल दिए जाएंगे, आप 100 दिए जाएंगे तो आप 100 कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग से थोड़ा पूछा होता है। इसमें सब कुछ तो ऑलरेडी इसमें लिखा है ना, सब कुछ तो ये जो लिखा है डाटा सब इसी में, तो इसी से तो सवाल पूछे गए हैं, और इसमें कुछ यूनिक थोड़ा है। तो आपको डेली ये वाली PDF ज़रूर सॉल्व करनी है। इसके बावजूद अगर आप किसी को और भी दिक्कत आ रही कि ये सब कर रहे हैं, आप पहले 10-15 दिन करिएगा, फिर भी आपको अगर इसमें ना मिले तो फिर आपको साथ के साथ 2 डेली आप PYQ किसी बुक से 2 डेली पैसेज आप सॉल्व करने लगना, ठीक है। ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही तो 2 PYQ बुक से डेली पैसेज सॉल्व करना। 5 सवाल एक में आते, यानी 10 सवाल हो गए। डेली आप 2 ये सॉल्व करो, ठीक है। तो समराइज़ कर देता हूँ मैं वीडियो को एक बार फिर से। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन भाई ये सही से समझाना पड़ेगा, और आप अगर एक बार सही से समझ लोगे, आखिरी तक देख लोगे वीडियो, तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये दोनों वीडियो कंप्लीट करनी है, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो गई, इसके बाद आपको डेली 15 से 20 मिनट अलग रीडिंग करनी है। अलग रीडिंग मतलब अपने इच्छा वाली रीडिंग करनी है। आपको क्या पसंद है? आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ो इंग्लिश में। आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक की न्यूज़ पढ़ो। कुछ भी करो, आप 15 से 20 मिनट कोई इंग्लिश का यूट्यूब का वीडियो ही देख लो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसका इंग्लिश का वीडियो। 15 से 20 मिनट आपको ये करना है, ठीक है। आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, और आपको ये एडिटोरियल करना है। एडिटोरियल पूरा इंग्लिश माध्यम से करना है। और इसके बाद भी अगर किसी को और मार्क्स और चाहिए कि और जल्दी इम्प्रूवमेंट हो, तो साथ में आप PYQ भी लगाते रहना, तो आपका इम्प्रूवमेंट और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। प्लीज़ इसको 1 महीने आप फॉलो करिए। अगर फिर आपको दिक्कत आए इसके बाद भी, तब आप कमेंट ज़रूर करना कि भैया आपने जो बताया गलत बताया। लेकिन अगर आपको सही में इम्प्रूवमेंट लगे तो आप ये भी ज़रूर कमेंट करना कि भाई आपने जो बताया सही बताया। मैं सभी लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट में 1 महीने बाद ज़रूर बताना कि आपको हेल्प हुई है कि नहीं हुई, ठीक है भाई। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।